हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है रैखिक आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं। अब आप लोगों के लिए जो दूसरा टॉपिक आ चुका है रैखिक आवर्धन का, क्योंकि इसके पहले हमने दर्पण के लिए कराया था और आज लेंस के लिए करा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो रैखिक आवर्धन, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पहले भी मैंने रैखिक आवर्धन कराया था, लेकिन वो जो रैखिक आवर्धन था वो आपका था दर्पण के लिए। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेंस के लिए। लेंस दो प्रकार से हमने आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से समझाया है, एक आपका उत्तल लेंस, एक आपका अवतल लेंस। तो पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँगा बच्चों उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा उत्तल लेंस है। इसका मुख्य अक्ष है बच्चों, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर इसके सम्मुख कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु रख दी गई। ये प्रकाश किरण यहाँ से जाती है बच्चों, है ना। और यहाँ पे अपवर्तन के फलस्वरूप जब समांतर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो सिंपल है, अपवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और एक प्रकाश किरण सीधा बच्चों इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाता है, फिर अंतिम में इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। तो ए बी इसका वस्तु है और यहाँ पर ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। यदि मैं प्रकाशिक केंद्र की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रकाशिक केंद्र है सेंटर में बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र ओ होता है। क्या ओ होता है, ये इस प्रकार से आप ले सकते हो। तो रैखिक आवर्धन कहते किसे हैं कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, ये आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये डैश बी डैश, लेंस द्वारा प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन। क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन। क्या कहा गया, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। क्या, रैखिक आवर्धन। तो आप लोग ये फार्मूला लिख लें, रैखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। वस्तु का आकार हमेशा ओ मानकर चलते हैं, प्रतिबिंब का आकार आई मानकर चलते हैं। तब बच्चों जो हमारा रैखिक आवर्धन स्मॉल एम जो होगा वो आई बटा ओ के बराबर हो जाएगा। यानी जो आई का मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार स्मॉल एम बराबर बच्चों प्रतिबिंब का आकार आई बटा वस्तु का आकार ओ। ये हमारा रैखिक आवर्धन निकल कर आता है। क्या, रैखिक आवर्धन बच्चों, एम बराबर आई बटा ओ। क्या, एम बराबर आई बटा ओ क्या है, रैखिक आवर्धन है। चीजें क्लियर है। आगे चलें बच्चों, हम बात कर लेते हैं अब उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक उत्तल लेंस का मैंने डायग्राम बनाया। अब इसमें जो आपका ये वाला त्रिभुज है ए ओ बी, यहाँ पे मैं अलग से अलग कलर से इसको डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा ए ओ बी, सिंपल है। एक ये त्रिभुज बच्चों और एक त्रिभुज ये आपका दिख रहा ए डैश बी डैश ओ, या ए ओ है बी बराबर वाह ए डैश बी डैश ओ, समरूप त्रिभुज है, इसलिए इसमें संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो दो त्रिभुज कौन कौन सा हम बात कर रहे हैं, एक त्रिभुज हमारा ए ओ बी है, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ है। ये वाले त्रिभुज में हम देखते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा क्योंकि समरूप है। कैसे त्रिभुज है बच्चों, समरूप है। क्या है, समरूप है। और यदि समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजा जैसे ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना, और इसकी संगत भुजा ओ बी बटा ओ बी डैश। चीजें क्लियर है, इतना कंप्लीट है। अब आपसे यदि कह दिया जाए ए बी जो है, ए बी क्या है बच्चों, ए बी है वस्तु की लंबाई ओ, ए डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर ओ बी क्या है वस्तु की दूरी है माइनस यू। दर्पण के हमारे लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड हमेशा ऋणात्मक, राइट साइड में हमेशा धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। यदि इसको उल्टा किया जाए आई बटा ओ तो इस तरह हो जाएगा माइनस भी बटा यू। यानी एम का मान आई बटा ओ है ना, तो ये हमारा निकल कर आ गया बच्चों। किसके लिए, कौन सा ये लेंस था, उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस के लिए हमारे पास आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन निकल कर आ चुका है, ठीक है। चिन्ह परपाटी से मैंने बता दिया। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जो मेरा ए बी है इसके विपरीत ए डैश बी डैश है, इसलिए इसका मान माइनस रखेंगे और जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल है। तो ये चीज़ हो गया आई बटा ओ बराबर भी बटा यू।
ये चीज़ है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए ये त्रिभुज हमने जैसे आपको बताया ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार ए बी जो है वस्तु की लंबाई, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। ओ बी जो है बच्चों ओ माइनस यू प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी है, और जो आपका ओ बी डैश है वो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है। देखो जरा, ओ बी वस्तु की दूरी, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, ओ बी वस्तु की दूरी, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी। ए बी जो है ओ धनात्मक होगा, ए डैश बी डैश आई ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ना, इसलिए ओ बी जो है हमेशा यदि हम बात कर लें लेंस के बाईं ओर तो माइनस में लेकर चलेंगे, और लेंस के दाईं ओर ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्लस में लेकर चलेंगे। जब प्लस में लेकर चलेंगे बच्चों तो इस प्रकार से हमारा मान निकल कर आएगा ओ बटा आई यू बटा भी, माइनस है तो माइनस, इसको उल्टा कर दो आई बटा ओ तो भी बटा यू हो जाएगा, क्योंकि m बराबर आई बटा ओ होता है तो m बराबर भी बटा यू भी हो जाएगा। सिंपल है। अब बात कर लेते हैं हम अवतल, क्या है बच्चों, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए इधर ही डायग्राम बना देता हूँ सिंपल तरीके से, और वही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये मैं एक छोटा सा अवतल लेंस बनाता हूँ बच्चों, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। अब मुख्य अक्ष में वस्तु, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और बच्चों टकराने के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है, ये पीछे की ओर आती है, एक प्रकाश किरण सीधे ऐसी जाती है और टकराने के बाद वापस आती है। तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यहाँ पे बनता है ए बी है यदि हमारा ए, तो यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश, और यहाँ पे जो बिंदु है वो फोकस बिंदु एफ है, ठीक। डायग्राम बड़ा छोटा है, डायग्राम बड़ा छोटा है, आप लोग भी डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी हम त्रिभुज लेकर चलेंगे। एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है बच्चों, यहाँ पर O है, तो त्रिभुज वही लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में। देखो ए बी का संगत भुजा होता है ए डैश बी डैश, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, और ओ बी का संगत भुजा ओ बी डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ए बी है वस्तु U सीधा है, प्रतिबिंब भी I है सीधा है, ठीक है। ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी है माइनस यू, दर्पण के लेफ्ट साइड बाएं साइड, दर्पण के बाएं साइड माइनस में। ओ बी डैश भी, वो भी माइनस में, दर्पण के बाईं ओर, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा u बटा भी हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कि m बराबर कितना होता है I बटा ओ होता है, इसलिए ये v बटा u हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो भाई वो o बटा I है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना कन्वर्ट करके, I बटा ओ बराबर v बटा u, सिंपल, और कुछ ही नहीं। तो ये आ गया आपका अवतल लेंस हेतु रैखिक आवर्धन। तो ये चीज़ पूरा कंप्लीट चित्र से समझाया गया है। चित्र आपका यही डायग्राम बना हुआ है कि वही त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में हम लेकर चलेंगे। तो ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ओ बी का ओ बी डैश, ये समीकरण एक हो गया। फिर चिन्ह पर पार्टी हो गया बच्चों, ए बी बराबर ओ, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, दोनों एक ही दिशा पे इसलिए धनात्मक है। ओ बी है वस्तु की दूरी, इसलिए आपका u हो गया माइनस यू। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, हमेशा वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम देखें तो o बटा आई बराबर हो जाएगा माइनस यू बटा माइनस वी, माइनस माइनस कट गया सिंपल तरीके से। तो अब यहाँ पर यदि हम इसको उलट दें तो आई बटा ओ बराबर हो जाता है v बटा यू, ठीक है। किंतु m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई बटा ओ, क्या आई बटा ओ, m बराबर भाई वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब आई बटा ओ बराबर भी बटा यू है, तो हम m बराबर भी बटा यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बटा ओ m के बराबर है तो भी बटा यू भी, दोनों में वही चीज़ निकल कर आता है, सिंपल। तो ये रैखिक आवर्धन निकल कर आ गया, इतना ही बच्चों। अभी हम एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि लेंस क्षमता। ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझना जरूरी है कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस क्षमता कहलाता है, जिसे हम डायडाप्टर से मापते हैं, ठीक। बस दो ही चीज़ें, एक तो परिभाषा लिख लो, लेंस की क्षमता किसके बराबर है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है ना। लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, P बराबर 1/f। इसकी यदि मात्रक पूछी जाती है तो फिर आप लिख देना डाई आफ्टर, क्या बच्चों, डाई आफ्टर। पावर ऑफ लेंस,
जैसे मान लीजिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी, तो f बराबर -20 है ना, तो p बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसकी क्षमता, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता हमको निकालनी है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे 1/, हमारा देखिए p बराबर कितना, चूंकि आपने पढ़ा p बराबर कितना 1/f, तो 1/f में 20 कर देंगे, लेकिन 20 बच्चों ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, तो 100 ऊपर चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे p बराबर कितना है 1/f, f का मान है बच्चों, f का मान है 20 सेंटीमीटर, f बराबर, तो f बराबर यदि मैं इसको मीटर में बदलूं तो -20/100, ठीक है, तो कुल मिला 20 × 100 मतलब -1/5। तो जब इसको उल्टा करके रखूंगा p बराबर 1/-1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा -5, कहने का मतलब 5, ठीक है, ये चीज़ है डायऑप्टर, वही चीज़ आंसर है। 100 कहाँ से आ गया, ये चीज़ मैं समझा रहा था। तो इस प्रकार से लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस, ये भी जानना जरूरी था। जो भी टॉपिक रहता है कंप्लीट आपको समझाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, और इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में जरूर एक बार देख लें, बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए बच्चों। और हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नोट्स लेना तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है, 1 सब्जेक्ट के। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं बच्चों, और प्रॉपर रूप से आपकी तैयारी होती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।